ओके। अब यहाँ हम बता रहे थे कि एक क्वेश्चन जस्ट हमने दिया कि ए और बी का इनकम का रेशियो क्या है, 1:2 है। बी एंड सी का इनकम का रेशियो 1:3 है। सी और डी का इनकम का रेशियो 1:4 है। डी और ई के इनकम का रेशियो कितने हैं, 1:5 है। ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं तो पूछ रहा है क्या, यहाँ कह रहा है कि बताइए हमको ए बी सी डी ई का इनकम क्या होगा। ए बी सी डी एंड ई के इनकम का रेशियो क्या है। यहाँ क्वेश्चन में सिंपली इस प्रकार की बातें पूछी जा रही है आपसे। तो यहाँ पर हमने बड़ा सिंपली क्वेश्चन यहाँ पर सेट किया है, वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं नंबर। और यहाँ पर बी का वैल्यू यहाँ देख रहे हैं आपका, बी यहाँ पर कितने हैं, 2 है, लेकिन बी यहाँ पर कितने, 1 है। तो मल्टीप्लाइड करके दोनों प्लेस में बराबर करना है, तो हम सिंपली 1 को 2 से मल्टीप्लाइड किए तो मैनेज हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि सी यहाँ पर 6 हो गए हैं, तो सी यहाँ 1 है, तो 1 को 6 करना है तो सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। लेकिन डी यहाँ पर 24 हो गया, तो डी यहाँ 1 है और 1 है, तो यहाँ पर डी को 24 करना है, तो यहाँ पर क्या करें, 24 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ए कितने हो गए, ए तो 1 का 1 ही रह गया, बी कितने, दोनों प्लेस पे 2 है, और बी देख रहा, बी दोनों प्लेस पे क्या हो गए, 2 हो गए हैं। सी दोनों प्लेस पे क्या है, 6 है, तो 6 यहाँ रख देंगे। और डी दोनों प्लेस पे 24 है, 24 है, बिल्कुल सही बात है, 24। और ई कितने हो गए, 5 × 24 क्या हो गया, 120 हो गया। ठीक है, बड़ा साधारण सी बात है। अगर कहता है कि ए की इनकम, मान लो अगर इस क्वेश्चन में कहता है कि ए की इनकम कितनी है, ए की इनकम अगर क्वेश्चन में ये कुछ भी लिखा रह सकता है। ए का इनकम है जो कि रेशियो 1 आया है, ए का इनकम कहता है 4,000 रुपया ए कमाता है मंथली। तो कहता है बी का इनकम क्या है, तो सबको तो 1 = 4,000 है, तो ई का इनकम पूछता है तो सबको क्या करेंगे, 4,000 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो 4,000 से सबको मल्टीप्लाइड करने से सबका वैल्यू निकल जाएगा। बड़ा साधारण तरीके से बात हो गई। यहाँ पर आम श्याम वगैरह यूज करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनरली 3 तक अक्सर हाँ यूज किया गया है। अब ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन में अप्लाइड ये कंसेप्ट हम लोग कैसे करते हैं, क्वेश्चन के वेराइटीज क्या होते हैं, उस पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन के रूप में मान लो, क्वेश्चन में कहता है A/B एंड बी का इनकम का रेशियो 2:3 है, एंड B/C, बी एंड सी के इनकम का रेशियो क्या कहता है, 5:2 है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब कहता है इफ इनकम, ये अभी बता ही चुके थे, फिर एक क्वेश्चन को इस प्रकार चर्चा कर लेते हैं। फिर इफ इनकम ऑफ बी इज बी इज 60,000, 60,000 है। बी का इनकम 60,000 है, तो कहता है सी का बी का इनकम 60,000 है, तो ए बी सी तीनों को मिलाकर ऑल टुगेदर तीनों तीनों को मिला के इनकम क्या होगा, ये बताइए, मंथली इनकम क्या होगा। तो यहाँ पर सिंपली बी का वैल्यू दोनों प्लेस से बराबर करना है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, 5 और या 3 करना है। तो ए का वैल्यू क्या हो गया, 10, बी के कितने वैल्यू हो गए, 15, और सी का वैल्यू कितने हो गया, 6 हो गया। ठीक है, दोनों प्लेस से बी का सिर्फ टारगेट ये था कि बराबर करना है, बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, तो बी का वैल्यू कह रहा है, बी 15 है, और 15 क्या कह रहा है, 60,000 है। बी का वैल्यू कितना है, 60,000 है, तो 15 = 60,000, तो 1 क्या होगा, 4,000। ठीक है, तो 1 क्या होगा, 50 × 4, 4,000 हो गया। अब ऑल टुगेदर कह रहा है, तीनों को मिला के कह रहा है, ऑल टुगेदर कह रहा है, तो तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 10 और 15 क्या हो गया, 25, और 6 कितने हो गए, 31 हो गया। 31 × 4,000 कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। तो 3 × 4 कितने हो गए, 12, आंसर हो गया कितने आपका, 1,24,000, तीनों का मिला देंगे तो इसके इनकम हो गया। बस आप तो कंसेप्ट समझ गए होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में हम पैटर्न चेंज करते हुए कहते हैं कि कुछ रुपये हैं, उस रुपया को ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो रेशियो कहता है ए 1/2:1/3:1/4। अब फ्रैक्शन में कहता है, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है कि कुछ रुपये हैं, मान लो क्या कहता है कि टोटल 60,000 रुपीज है, टोटल 60,000 रुपीज है, टोटल 60,000 रुपीज है, उसको ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, 1/2:1/3:1/4। तो ऐसी कंडीशन जब फ्रैक्शंस में होते हो, तो फ्रैक्शन में होते हैं तो डिनोमिनेटर का नीचे वाले का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, तो 2 3 4 का एलसीएम कितने हो गए, 2 3 4 का एलसीएम लेंगे तो 2 3 4 का 2 3 का 6 6 4 एंड 6 एंड 4 का क्या होगा, 12। एलसीएम कितने होगा, 12 होगा। अब सबको क्या करेंगे, 12 से हम सबको क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/2 × 12 करेंगे तो 6, 1/3 × 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा,
4, 1/4 इंटू 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। यानी कि इसके इनकम का रेशियो क्या है 6:4:3 हो गया। 6 और 4 कितने हो गए 10 और 3 कितने हो गए 13 हो गए। तो यहाँ 13 रुपीज होगा तो उसमें से ए को कितना मिलेगा, ए को कितना मिलेगा 6, बी को कितना मिलेगा 4, सी इसको कितना मिलेंगे 3 4। ओके, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा करेक्शन करते हैं 60,000 की जगह 65,000 कर देते हैं, एग्जैक्ट कर जाएगा। अगर टोटल एबीसी को मिला के कितने हैं, टोटल एबीसी को मिला के 65,000 है, तो यहाँ मिला के 13 हो रहा है, 13 इज इक्वल टू 65,000 है, 13 इज इक्वल टू 65,000, तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 5,000 होगा। 1 इज इक्वल टू 5,000 हो गया तो ए का इनकम कितना है तो 6 इंटू 5,000, बी का इनकम कितना है तो 4 इंटू 5,000, और सी का इनकम कितना है तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 5,000। यानी कि 65,000 में ए के पास 30,000 है, बी के पास 20,000 है, 15,000 किसके पास है, सी के पास है। फटाफट निकल गया, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन में हो तो नीचे वाले को क्या करना है, फ्रैक्शन में तो नीचे वाले का एलसीएम लेना है, एलसीएम से सबको मल्टीप्लाइड कर देना। एलसीएम 12 आया, 12 को भी इस मल्टीप्लाइड किए, इसको भी 1/3 को भी 12 से मल्टीप्लाइड किए, और 12 से 1/4 को भी किए, तो जो आया वो क्या हो गया, इनके इनकम का रेशियो हो गया। तो 6:4:3, 13 इज इक्वल टू 65,000, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 5,000। तो एक ए का वैल्यू के 1 इज इक्वल टू 5,000, तो ए का रेशियो कितने हैं 6 है, तो 6 इंटू 5,000 कितने हो जाएंगे 30,000, ठीक है। ओके, अब देखिए ना आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए जाते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन पैटर्न। अब क्वेश्चन में कहता है 1/3 इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 1/5 इनकम ऑफ बी, ठीक है। अब कहता है कि अगर ए की इनकम, अगर इस क्वेश्चन में अगर कहता है ए की इनकम है, इफ इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू मान लो कहता है क्या 60,000 रुपया, ठीक है। तो बताइए बी का इनकम क्या है या दोनों का मिला के इनकम क्या है। तो बड़ा साधारण तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए। ए को यहीं रहने देते हैं और बी को क्या करते हैं नीचे क्रॉस करके ले आते हैं। तो बी यहाँ आ गया और ए का वैल्यू क्या है 3, 3 क्रॉस होकर ऊपर चले गए, और 3 क्रॉस होकर ऊपर चला गया, 5 नीचे का नीचे ही रह गया। तो ए बी और ए बी का इनकम क्या हो गया 3:5 हो गया। तो ए बी का इनकम का रेशियो के रूप में पूछा गया था 3 क्या हो जाएगा 5। यहाँ पर ए का इनकम कहता है 60,000 है, तो ए का इनकम 3 है, 3 इज इक्वल टू 60,000, तो 1 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 3 इज इक्वल टू 60,000, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा 20,000 हो जाएगा। तो बी का इनकम क्या होगा तो 5 इंटू क्या हो गया 20,000। बड़ा सिंपली आपने देखा क्वेश्चन जो भी था इस प्रकार फटाफट बन गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन का स्ट्रक्चर को हम चेंज करते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये नहीं ऐसा ही पूछ सकता है एसएससी वगैरह में, लेकिन थोड़ा बैंकिंग में इस ये नहीं पूछ के कैसे पूछेगा इस पर ध्यान दीजिए। यहाँ क्वेश्चन में कहता है, अगर मान लो क्वेश्चन में कहता है ए 1/3 इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 1/4 इनकम ऑफ बी एंड इक्वल टू 1/6 इनकम ऑफ सी। अब 3 कह दिया तो 2 था तो क्रॉस करके फटाफट निकालनी है, 3 4 है तो कैसे निकालेंगे, या ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं तो ऑल सभी इक्वल है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ए जितना भी कमाता है उसका 1/3 कर दो, और बी जितना कमाता है उसका 1/4 कर दिया जाए, सी जितना कमाता है उसका 1/6 कर दिया जाए, तब तीनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो बड़ा सिंपली हम अगर हम बराबर सब है तो एक कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं ऑल इक्वल टू के, यानी कि ये बराबर भी के है 1/3 ऑफ ए इज इक्वल टू भी के है। तो यहाँ पर ए क्या निकल जाएगा, ए हो जाएंगे कितने 3 की हो जाएंगे। और यहाँ भी कहता है तो ये भी सब के बराबर है, तो 1/4 बी इज इक्वल टू भी क्या हो जाएंगे के। तो बी इज यहाँ बी इज इक्वल टू क्या निकल जाएंगे 4 के निकल जाएंगे। ठीक उसी प्रकार सी इज इक्वल टू क्या होगा 6 के हो जाएंगे। तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली ए बी सी का इनकम का रेशियो क्या हो जाएगा 3:4 क्या हो जाएगा 6 के, तो सब में है तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी का इनकम क्या हो गया 3:4 क्या हो गया 6 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं तो अब क्वेश्चन में कुछ भी कर सकता था कि अगर सी का इनकम कहता, अगर सी का इनकम कहता 24,000 है, अगर सी का इनकम 24,000 तो 6 है, 6 इज इक्वल 24,000, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 4,000। तो ए का इनकम पूछेगा क्या है, तो ए का इनकम 3 इंटू क्या हो जाएंगे 4,000, सिंपली 12,000 हो गया। बात तो समझ में आ गया होंगे, सिंपली क्या हो गया 12,000। सी का इनकम क्या हो गया 12,000, ठीक है। बी का भी निकालना होगा सी का भी निकालना हो तो आसानी से निकल जाएंगे। लेकिन अब
अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर ऐसे बनाना हो तो सिंपली हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तो यहाँ पर ए बी सी सभी अगर 1 बाई ऊपर है, सभी बराबर है, तो सिंपली ए बी सी का रेशियो क्या हो गया, तो 3:4 क्या हो गया, 6 हो गया, जो कि वहां जाके के मान के बनाए हैं वो तब आया है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, जब 1/1 है तो ये ए बी सी का इनकम का रेशियो क्या हो गया, 3:4:6 हो गया। अब 6 जितना किसी के बराबर जितना भी कह रहा है उतना आसानी से निकाल लेना। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज कर देता, क्या चेंज कर देता, मान लो 2/3 इनकम ऑफ ए एंड 5/4 इनकम ऑफ बी दोनों इक्वल है, ठीक है। अगर कहता दोनों इक्वल है तो ए बी, तो अगर बी के पास इतने रुपए हैं तो सी ए के पास कितने रुपए है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस प्रकार देख लेते, या नहीं तो अब देखो ना, ए बाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाते हैं, 5 × 3 और 2 क्या हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, 15 क्या होगा, 8। अब दोनों मिला के 23 हो रहे हैं, दोनों मिला के 23 हो रहे हैं, 23 इज इक्वल टू 46,000 अगर कह देता है, दोनों मिला के 46,000 है, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 2,000। 1 इज इक्वल टू 2,000, तो ए का कितना हो जाता है, 15 × 2,000 हो जाते हैं। बी के कितने हो जाते हैं आपके, 8 क्या हो जाते हैं, 2,000 हो जाते हैं। बात समझ गए, ठीक है, आसानी से निकल जाएंगे। अब देखो, अगर क्वेश्चन में कहता है, मान लो इसी क्वेश्चन में फिर पैटर्न चेंज करके पूछा जाता है। अब ऐसा ही क्वेश्चन में पैटर्न चेंज करके क्या पूछता है, 1/5 इनकम ऑफ ए एंड ₹20 मोर एंड 1/6 इनकम ऑफ बी एंड ₹40 लेस, बोथ आर इक्वल। दोनों क्या है, इक्वल है। तो दोनों इक्वल है तो बीच में इक्वल का साइन पुट कर दो। अब यहाँ कह रहा है कि ए का जो इनकम है, ए का इनकम उसका 1/5 करके ₹20 ऐड करोगे, और बी का जो भी इनकम है उसका 1/6 कर दोगे, 40 में माइनस कर दोगे, तो भी तब दोनों जाके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं, इस कंडीशन में ये भी बराबर के मान लिए हम, और इसके बराबर भी क्या मान लिया, के। ठीक है, दोनों पार्ट बराबर है तो के इज इक्वल टू के मान लिया। तो यहाँ पर अगर इसको निकालना, ए का निकालना है, तो 1/5 ऑफ ए इज इक्वल टू के माइनस क्या हो जाएगा, 20। अब ये 5 कहाँ जाएगा, 5 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 5k - 20। यहाँ पर b इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, यहाँ पे b इज इक्वल टू k प्लस क्या हो जाएंगे, 40, और ये 6 नीचे है तो 6 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, a का b का वैल्यू निकल गया। अब क्वेश्चन में अगर कहता है, मान लो अगर क्वेश्चन में कहता है इफ b के पास रुपया कितना है, b हैज रुपीज, मान लो क्या कहता है 540, अगर 540 रुपया बी के पास है, बी के पास कितना है, 540 रुपया है, तो ए का इनकम क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है ए का, तो बी का वैल्यू 540 है, तो बी के जगह पर हम क्या करते हैं, 540 रख दो, इज इक्वल टू 6k, और प्लस क्या हो जाएगा, 6 × 4 240। तो 6k क्या हो जाएंगे, 240 उधर जाकर माइनस हो जाएंगे तो 300 हो जाएगा, तो k का वैल्यू कितने हो गया, 50। के का वैल्यू 50 हो गया। अब ए का पूछ रहा है तो के का वैल्यू इसे पुट कर देंगे, तो के 50 है तो 50 माइनस क्या हो जाएगा, 20, और ये क्या हो जाएगा 5 गुना, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 30, तो ए का इनकम क्या होगा 150। ए की आमदनी कितनी है, 150 रुपये। बात तो समझ में आ गया होगा, लेकिन इसको एक बार फिर से आपके लोग को समझाते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है वो तो आप देख ही रहे हैं। तो 1/5 इन ए जितना कमाता है इसका 1/5 प्लस 20 रुपीज, बी के 1/6 के माइनस 20 कर 40 रुपया, 1/6 के 40 रुपया कम करेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ए का वैल्यू यहाँ निकाल दिए, बी का वैल्यू यहाँ निकाल दिया। अब क्वेश्चन में ये कहता है किसी का वैल्यू दे देगा, बी 540 रुपया कमाता है, तो बी के जगह क्या करते हैं हम, बी के जगह 540 रख दिए, के का वैल्यू यहाँ निकल गया, के का वैल्यू आया, के का वैल्यू यहाँ पर, के का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, और के का वैल्यू पुट करने के बाद जो कैलकुलेशन आया वो आंसर हो गया। यानी ए कितना अर्न करता है, 150 रुपया अर्न करता है। ओके, अब आइए देखते हैं। अब क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन में सिंपली पैटर्न चेंज होते हुए ये कह रहा है, मान लो ए बी सी 3 नंबर है, इन तीनों नंबर का रेशियो है 3:2:5 एंड देयर एलसीएम, एंड ऑल थ्री का एलसीएम कितने हैं, 180 है। इन तीनों का एलसीएम, ऑल थ्री एबीसी का एलसीएम कितने हैं, 180 है। तो कहता है कि फर्स्ट नंबर क्या है, सेकंड नंबर क्या है, थर्ड नंबर क्या है।
तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो एक्स मान भी सकते हो, जनरली मानते थे पहले हम लोग, लेकिन एक्स मानने की कोई आवश्यकता नहीं। 3, 2 और 5 का एलसीएम लेते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, तो इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, तो इन तीनों का एलसीएम क्या होता है? 3 to 6 into 5 कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। लेकिन एलसीएम 2, 3, 5 होता है 30 आते, बट 30 टोटल एलसीएम कितना है? एक्चुअल एलसीएम 180 है। तो 30 इज इक्वल टू 120 है, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा? 6। ठीक है, 1 इज इक्वल टू 6 हो गया, तो ए कितना? 3 है, तो 3 into 6 कितने हो जाएंगे? 18। यानी कि ए कितना था? 18 है। बी का वैल्यू क्या करेंगे? तो 2 into 6 करेंगे, तो बी का वैल्यू क्या है? 12। और सी का वैल्यू निकालना हो तो 5 into 6 करेंगे, तो क्या है? 30। यानी तीनों नंबर निकल गए। ए कितना है? 18, बी कितना है? 12 और सी कितना है? 30। तो आंसर क्या हो गया आपका? ए बी सी तीनों का वैल्यू कितने हो गए? 18, 12 एंड 60, 30 हो गया। तो यहाँ पर कहता है 2 नंबर भी दे सकता है, 4 नंबर भी दे सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी 3 है, इनके इनकम का रेशियो 3:2:5 है और इनका एलसीएम 180 है। तो 3:5 का एलसीएम लिए 30 आ गया, 30 इज इक्वल टू एक्चुअल में 180 है, तो 1 इज इक्वल टू 6 हो गया। सबको क्या करो? 6 से मल्टीप्लाइड कर दो, बस आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, सपोज करो एक एग्जांपल क्रिएट यहाँ करते हैं। कहता है ओके, मान लो कहता है किसी बैग में, एक हम बैग है, उस बैग में 25 पैसे के कॉइन्स है, 50 पैसे के कॉइन्स है और 1 रुपया का कॉइन्स भरे हुए हैं। एक एग्जांपल के रूप में ऐसा ही हम यूज कर रहे हैं। 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपया का क्या है? कॉइन्स। इनके नंबर का रेशियो कहता है, इनके नंबर का रेशियो है 16:10:5। 16:10:5 के रेशियो में ये रखे हुए। अब इसमें कहता है टोटल रुपया, कहता है टोटल रुपया इसमें है। टोटल रुपया कितना है? टोटल रुपया कहता है टोटल रुपया कहता है 70 रुपया। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है टोटल 70 रुपया इस बैग में है। तो कहता है 25 पैसे के कितने कॉइन्स है बताओ? 50 पैसे के एग्जैक्ट कॉइन्स कितने हैं और 1 रुपया का कॉइन्स कितना? या 25 पैसे के टोटल कितने रुपए हैं इस पैकेट में, बैग में? 50 पैसे कितने रुपए या 5 रुपए, एग्जैक्ट रुपया कितना है? ये तो हमने 25 पैसा 50 पर कहा कि एक डोनेशन बॉक्स है। ये कह सकता है एक डोनेशन बॉक्स है, उस डोनेशन बॉक्स में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये कॉइन्स भरे हुए हैं। और कितना भरा हुआ है? 70 रुपया भरा हुआ है। और इनका नंबर का रेशियो 16:10:5 दे दिया। तो कहता है कि बताओ कि इसमें 25 पैसे के एग्जैक्ट कितने कॉइन्स है, बिना खोले हुए काउंट करके बताना, नहीं बिना देखे हुए, बस इतने इन्फॉर्मेशन से आपको बता देना है सर कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए बड़ा सिंपली हम लोग यूज करते हैं, ध्यान दो। सबका यूनिट क्या होता है? सेम होता है। तीनों का यूनिट सेम करेंगे तो 25 पैसे को 1/4 रुपया लिखेंगे, 50 पैसे को आधा रुपया लिखेंगे और 1 रुपया तो खुद एक है। अब इनके नंबर का रेशियो कितने हैं? 16 है, 10 है और क्या है? 5 है। तो इन सबों से क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो नंबर का रेशियो से क्या मल्टीप्लाइड करने से, नंबर का रेशियो मल्टीप्लाइड वैल्यू मल्टीप्लाइड करेंगे तो रुपया का रेशियो आ जाएगा। ये नंबर था, वैल्यू वैल्यू था और नंबर था, मल्टीप्लाइड किए तो ये क्या चीज का रेशियो निकल गया? रुपया का रेशियो। तो हम देखते हैं, सबको सॉल्व करते हैं। तो रुपया का रेशियो 4:5 क्या हो गया? 5 हो गया। तो 4:5 के रेशियो में क्या हुआ कि इसमें रुपया है। अगर टोटल 14 रुपया होता, 5 + 5, अगर टोटल तीनों को मिलाकर कितने, अगर तीनों को मिलाकर देखते 14 रुपये होते, जिसमें 4 रुपया ये होता, 5 रुपया ये, 5 रुपया ये होते 50 पैसे का। लेकिन 14 इज इक्वल टू क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 70। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14, 5 टाइम्स 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 5। अब जरा वो अगला पेज की ओर हम बढ़ते हैं। 4:5:5। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम कंटिन्यू करते हुए सॉल्व देख रहे थे, 25 पैसे था सिक्का, 50 पैसे था और 1 रुपया का था। ठीक है, पैसा पैसा और रुपया, इनका वैल्यू का रेशियो, रुपया का रेशियो क्या आ गए थे? 4:5:5 आए थे। और 14 टोटल 14 होते हैं, 14 इज इक्वल टू 70 रुपीज दिया हुआ था, 1 इज इक्वल टू क्या? 5 हो गया। तो एग्जैक्ट रुपीज निकालना, ये तो रेशियो था, ये तो रुपया का क्या था? रेशियो थे। अगर एग्जैक्ट रुपया निकालना होता या एग्जैक्ट नंबर, दोनों दोनों में से कोई भी निकालने के लिए पूछ सकता था।
1 इज इक्वल टू 5 है, तो एग्जैक्ट रुपया निकालने के लिए इसको 5 से गुना करेंगे, इसको भी 5 से गुना करेंगे, इसे भी क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे। 4 × 5 क्या हो जाएगा 20 रुपीज, और 50 पैसे के 25 रुपीज, और 50 1 रुपया कितना है 25 रुपीज, सब मिला के 70 हो गया। अब हम देख रहे हैं सब मिला के 70 हो गए, तो 70 रुपीज में 20 रुपया 25 पैसे वाले हैं, और 25 रुपया 50 पैसे वाले हैं, और 25 रुपया 1 रुपया एक कॉइन से। ठीक है, अब इसका नंबर पूछा जाता है, तो देखो ना 25 पैसे के, अब नंबर पूछा जाएगा तो 25 पैसे के 1 रुपया में 25, 1 रुपया में 25 पैसा कितना होता है 4, तो इसको नंबर निकालना हो तो 4 से गुना करेंगे तो 80 क्या होंगे, 25 पैसे के कॉइन्स कितने हो जाएंगे 80 हो जाएंगे। 50 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे, तो 1 रुपया 50 पैसे 2 होता है, तो 25 रुपया है, तो 25 गुने 2 कितने होंगे 50, और 1 रुपया में 1 रुपया कॉइन्स एक ही होता है, तो 25 एग्जैक्ट नंबर। हेलो, हेलो, समझ में आ रहा है? आवाज आप लोग का म्यूट है क्या? देख लेता हूँ। हाँ, म्यूट ऑल है। चलिए कोई बात नहीं, बताते हैं इसको फिर से हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पर 80 80 80 80, ये जो 80 आया आपका, 80 क्या है 25 पैसे का नंबर ऑफ कॉइन्स है, 50 क्या आया 50 पैसे के कॉइन्स है, 25 क्या आया आपका 1 रुपये के कॉइन्स है। ठीक है, एक बार इसको हम फिर से बतलाते हैं आप लोग को। आवाज सुनाई दे रहा है सबको? देखो ऐसे क्वेश्चन एक हम और आपको बतला रहे हैं, ठीक है, सेम क्वेश्चन एक और चर्चा कर रहे हैं। देखो यहाँ पर कहता है 50 पैसे 10 पैसा और 1 रुपया का, ठीक है, किसी बैग में 50 पैसे 10 पैसे और 1 रुपए के क्वाइंस क्या हैं रखे गए हैं, और इनके रेशियो, नंबर का रेशियो क्या है, इनके नंबर का रेशियो कहता है 12:20:7 कहता है, इस रेशियो में है। और टोटल, और टोटल रुपया कितना है, टोटल रुपीस कहता है कुछ दे दिया, टोटल रुपीज है मान लो टोटल 57 रुपीज इसमें है। ठीक है, तो कहता है कि 50 पैसे के एग्जैक्ट कॉइन्स कितने हैं बताओ, तो 50 पैसे को कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 रुपया हो जाएगा। अगर 12 संख्या इसकी है, रेशियो में है नॉट एग्जैक्ट, तो 10 पैसे को हम रुपया में 1/10, और 20 इसकी संख्या है तो 20 से मल्टीप्लाई किए। 1 रुपया का तो एक ही होता है, इंटू क्या होगा 7, तो इनके रुपये का रेशियो क्या हो गया, अगर रुपया का रेशियो निकालेंगे तो ये क्या होगा 6:2 क्या हो जाएगा 2:2 क्या हो जाएगा 7, तो 6:2:8:7 कितने हो गए 15 हो गए, 6:2:8:7 50, हम टोटल रुपया को 60 कर देते हैं, तो ये टोटल 15 रुपीज होता है, उसमें 6 रुपया ये 2 रुपया ये 7 रुपया, लेकिन रुपया टोटल 60 है, तो 15 = 60 है, तो 1 = क्या होगा 4। तो एग्जैक्ट रुपीज निकालने की बात होती है, तो एग्जैक्ट रुपीज देखेंगे, एग्जैक्ट रुपीज देखेंगे कितना हुआ, तो 1 = 4 है, तो 4 से क्या करेंगे सबको गुना कर देंगे, तो 4 से सबको गुना करेंगे तो रुपया कन्वर्ट हो जाएगा, एग्जैक्ट निकल जाएगा, तो एग्जैक्ट रुपीज 24 है, और 50 पैसे का एग्जैक्ट रुपीज कितना हो गया 24 हो गया, 10 पैसे कितना हो गया 8 हो गया 8, और आप देख रहे हैं कि 1 रुपीज का कितना हो गया, 1 रुपीज वाला कितना हो गया 1 रुपीज का 28 हो गया।
अब 28 प्लस 28 मिला के 56 प्लस सॉरी 28 प्लस 8 सारे मिला के 60 रुपीज हो गया। अब एग्जैक्ट रुपया ये था, एग्जैक्ट नंबर की बात करेंगे तो 50 पैसा कितना होता है, एग्जैक्ट नंबर की बात करेंगे तो 1 रुपया में 50 पैसे 2 होते हैं, तो यहाँ क्या हो गया 48 कॉइन्स है। और 1 रुपया में 10 पैसे कितने होते हैं 10, तो ये क्या हो गया 80 कॉइन्स हो गया। और 1 रुपया में एक कितने हो गए, एक ही होते हैं, तो 28 एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्या हो गया कॉइन्स हो गया। ठीक है, तो बिना काउंट किए हुए हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि 50 पैसे के 48 कॉइन्स है, 10 पैसे के 80 कॉइन्स है, और 1 रुपये कितने कॉइन्स है 28 कॉइन्स है। बात तो समझ में आ गया होंगे। ठीक है, इस प्रकार अनेक क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, चर्चा इस पे रेशियो की बात हम लोग ये आज हम लोग ये देख रहे हैं, और फिर रेशियो के बाद थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोग को प्रोपोर्शन का भी देंगे। ठीक है, लेकिन अभी जस्ट पूछ लेते हैं, आप लोग का कोई अगर डाउट है फिर से बतलाना हो तो बतलाते हैं। आप लोग अपना अनम्यूट कर सकते हो। सर एक बार एग्जैक्ट नंबर बता दीजिए ना कि कैसे निकालते हैं एग्जैक्ट नंबर वाला ना, ठीक है, और किन्हीं को कुछ पूछना है? टोटल कॉइंस। हाँ क्वाइंस वाला एक बार फिर से बतला देना क्या। नहीं, एग्जैक्ट नंबर सिर्फ बता दीजिए सर, एग्जैक्ट रुपीस तक क्लियर हो गया, एग्जैक्ट नंबर जो निकाल एक रहा है बार कॉइंस हाँ टोटल बिल्कुल कितना समझ गए, लिखा एक बार फिर से एग्जाम इसको बताते हुए फिर से एक और एग्जाम्पल दे देंगे आप लोग के लिए। ठीक है, है। ओके सर। और किन्हीं को कुछ कहना है? ठीक है, देखिए अभी जो बतलाया था इसको हम फिर से यही बतला देते हैं, फिर से हम एक और एग्जांपल दे देंगे आप लोग के लिए। ठीक है, तो ये देखो 50 क्वेश्चन में कह रहा है 50 पैसे, 50 पैसे को हम रुपया में कन्वर्ट किए, एक मिनट एक मिनट, 50 पैसे को रुपया में कन्वर्ट किए, 50 पैसे को हाफ रुपीज लिखेंगे तो हाफ लिख दिए। इसके नंबर का रेशियो 12 कहता है, तो 12 से मल्टीप्लाई किए तो एग्जैक्ट रेशियो रुपया का क्या निकल गया 6। 10 पैसे को 1/10 लिखेंगे, इसका नंबर का कॉइन्स का रेशियो 20 कहता है, तो 1/10 इन 20 कर दिए तो 2 रुपया हो गया। और यहाँ पर रेशियो यहाँ पर क्या है आपका 7, 1 रुपया में एक ही कॉइन्स होता है एक का, तो 7 × 7 रुपया का रेशियो हो गया, ये क्या निकल गया रुपया का रेशियो 6:2:7। और टोटल, अगर टोटल के बारे में क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 रुपया है, तो तीनों को ऐड किए तो 15 हो गया, 15 = 60 हो गया, तो 1 = 4। अब एग्जैक्ट रुपया निकालना हो तो 6 × 4 कर देंगे, 24 रुपया हो गया 50 पैसे का। पहले एक समझो, तो यहाँ इस बैग में 50 पैसे वाले 24 रुपया है। अब नंबर कितने होंगे, नंबर काउंट करेंगे, 24 रुपया है 50 पैसे वाले, और 1 रुपया में 50 पैसा 2 होता है, तो 24 रुपया है तो 48 तो कॉइन्स हो जाएगा। 1 रुपया में 50 पैसे अगर 2 होते हैं तो 2 रुपया आपके पास है, तो 4 50 पैसा होगा। 24 रुपया टोटल करता है 50 पैसे वाले हैं, तो 1 रुपया में 2 50 पैसे कॉइन्स है, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ कॉइन्स कितना होगा 24 × 2 48। अब कहता है 10 पैसे वाले 8 रुपया है, तो एग्जैक्ट 10 पैसे वाले कॉइन्स कितने होंगे, काउंट करके बताओ। तो भाई 8 रुपया है 10 पैसा वाला, 1 रुपया में 10 कॉइन्स होंगे 10 पैसे वाले, तो 8 रुपया में 80 कॉइन्स होंगे। और एक 28 रुपया है 1 रुपया वाला कॉइन, तो 28 ही कॉइन्स होगा ना, क्योंकि 1 रुपया में एक ही कॉइन्स होते हैं। बात समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल इस पर देख लीजिए। ठीक, अब देखो ना, बोर्ड हम लोग का थोड़ा छोटा है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसी में हम एडजस्ट करके चलते हैं। कहता है मान लो क्या 50 पैसे, ठीक है, 25 पैसे और 1 रुपया कॉइन्स है। ठीक है, इनके नंबर का रेशियो कहता है रेशियो ऑफ नंबर। ठीक है, रेशियो ऑफ नंबर कितने हैं, रेशियो ऑफ नंबर कहता है 12:20 क्या है 5। ठीक है, इस रेशियो में है। तो हमने क्या किया, इस 50 पैसे को 1/2 रुपीज कर दिया।
50 पैसे में हाफ बोलेंगे रुपया। 12 नंबर है तो इसका रुपया कितना हो गया, एग्जैक्ट 6। 25 पैसे वाला के को रुपया में कन्वर्ट 1/4, और 20 अगर कॉइन्स है तो ये क्या हो जाएंगे 5, और 1 रुपया वाला में एक कॉइन्स एक ही होता है तो 5 से मल्टीप्लाई 5 हो गया। तो 6 इंटू 5 करते हैं तो 5 5 10 और 6 कितने हो गए 16। टोटल रुपया अगर रेशियो में ऐड करते 16 हो रहा है, लेकिन एग्जैक्ट कर रहा है, एग्जैक्ट इस रुपया में एग्जैक्ट कितना है, टोटल रुपीज का जाता मान लो कि 80। तो 16 इज इक्वल टू क्या हो जाता है 80, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है 5। तो एग्जैक्ट हमको एग्जैक्ट अगर रुपया पूछता तो ये रुपया का रेशियो था, ये क्या चीज का रेशियो था, रुपीज के रेशियो था। एग्जैक्ट रुपया निकालना हो, एग्जैक्ट रुपी निकालना होता तो 6 इंटू 5 कर देते, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 5 है तो 30। लेकिन एग्जैक्ट नंबर निकालना होता कितना है, तो 50 पैसे 1 रुपया में 2 होते हैं, और 30 रुपया है तो 30 गुने 2 कितने होंगे 60। तो 50 पैसे के कितने कॉइन्स है, 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं 60। यहाँ पर फिर अगर 25 पैसा निकालना होता तो 5 इंटू 5 25 रुपया हो गया। 25 पैसे 4 होते हैं 1 रुपया में, तो ये क्या हो जाएंगे 100। और यहाँ 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 ये भी आया, लेकिन 1 रुपया में 1 रुपया कॉइन्स कितना होता है, एक ही होता है, तो 25 हो गया। इस प्रकार 50 पैसे के 60 कॉइन्स इस पैकेट में है, 25 पैसे के 100 कॉइन्स है, और 1 रुपया कितना कॉइन्स है 25 कॉइन्स है। बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज हम लोग रेशियो का कंसेप्ट यही रखते हैं। नेक्स्ट डे आप लोग रेशियो का थोड़ा बहुत और देते हुए प्रोपोर्शन बताएंगे, और प्रोपोर्शन का कंसेप्ट देने के बाद हम लोग क्वेश्चन राउंड में शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो आज क्लास यही रखें हम लोग। कुछ कहना है किसी को? सभी को अनम्यूट कर दिए गए हैं, अपना उधर सभी अनम्यूट कर सकते हैं। कुछ बोलना है आप लोग को? कोई डाउट? आज जो बतलाया वो समझ में आया सबको? यस सर। रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो भी डाल देंगे, 2 पार्ट में वीडियो को डाल देंगे, दोनों देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रोपोर्शन का कंसेप्ट देते हुए क्वेश्चन राउंड में हम लोग चालू करेंगे, ठीक है। और जिनका कुछ का क्लास अगर हो गया होगा रिवाइज कर लीजिएगा, जो डाउट होगा वो भी क्लियर हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और कुछ कहना है आप लोग को? नो सर। ठीक है, तो आज क्लास यहीं एंड करें। यस सर। थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्लास शेड्यूल चला जाएगा, अकॉर्डिंगली हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू सर। एंड करता हूँ। थैंक यू सर। वेलकम।